ओम शांति। आज 21 जनवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त शिक्षाओं भरी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ले लो दुआएं माँ बाप की। बाबा कहे कि किस माता पिता की दुआएं लेने की बात है, तो जरूर है जिस माता पिता के लिए कहा है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, अर्थात ये बेहद के माता पिता के लिए कहा गया है। तो बाबा कहे बेहद के माता पिता की दुआएं किन बच्चों को प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा जो बच्चे सदा श्रीमत पर चलते हैं, मन वचन कर्म किसी को भी दुख नहीं देते हैं, उसको माता पिता की दुआएं सहज मिल जाती है। दूसरा बाबा कहे जो नंबर 1 सर्विसेबल बनते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा मां कहे कि ये बच्चा सर्विसेबल है, तो वो माता पिता के दिल पर चढ़ जाता है। और बाबा कहे तुम स्वयं तो पावन बनते ही हो, सारी सृष्टि को तो क्या, लेकिन 5 तत्व को भी पावन करने वाले वर्ल्ड सर्वेंट बनते हो। ऐसे जो वर्ल्ड सर्वेंट बनते हैं, वही उस माता पिता की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो आज बाबा ने वो योग्यताएं बताई है कि जिससे हम उस माता पिता की दुआओं के पात्र बन जाएं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर है जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ने में माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ले लो दुआएं माँ बाप की, ये बाबा कहे ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बाबा कहे जब बेहद की दृष्टिकोण अपनाते हैं तो समझ में आता है कि ये गीत भी किस आधार पर बने हुए हैं। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान
हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते हैं, सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरण नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते नहीं है कि कौन से मात पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना, ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसको नहीं है, तो वो कृपा करे तो ऐसे समय पर आकर कृपा करेंगे तभी तो बात बनेगी। तो बाबा कहे इस समय तो सभी दुखी है, सुख घनेरे तो किसको है नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह बिल्कुल यथार्थ है। अब बाबा इतनी सुंदर उसकी गहराई बताते हैं कि भक्ति मार्ग में ये जो गाते हैं तुम मात पिता, ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं। मात पिता कहा, पहले माता आया, तो बाबा कहे मदर कैसे कहते हैं। तो उनकी बुद्धि, दुनिया में लोगों की बुद्धि जगत अम्बा के तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा के तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता के तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी मात पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वह मात पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। दुआओं का आधार पहला श्रीमत, श्रीमत पर चलो। दूसरी बात बाबा कहे श्रीमत पर चलने से चाल चलन अच्छी हो, अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएगी, मांगने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। अगर बाबा कहे दुख देते रहेंगे तो फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की यानी ब्रह्मा बाप के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर भी चढ़े। ये गायन है ही उस मात पिता का। कौन से मात पिता का? बुद्धि उस बेहद के मात पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा के तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, बल जगत अम्बा के तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार
यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। कैसे ब्रह्मा माँ है यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। कितनी गुह्य बात बताई बाबा ने। दुख देने का संकल्प भी आया किसी के मन में तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा ही हो गया। बोलना ये भी एक प्रकार का मुख का कर्म है, इसीलिए बाबा कहे वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही मात पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे। अब यह बाबा यानी ब्रह्मा बाबा किसको माँ कहे। ये माता यानी ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती, जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। बहुत गुह्य रहस्य बाबा ने बताया। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, शिव बाबा का कोई बाप नहीं। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा इसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। शिव बाबा से तो सच्चा रहना ही है, ब्रह्मा बाबा से भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे। अंत में जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो बाबा कहे ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े, ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो। बाबा कहे ऐसे तो शोभता नहीं कि 8 गद्दी के बाद की गद्दी को प्राप्त करे, अर्थात 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर
अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया है तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। यह कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख न दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है कौन सा? इसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है। श्री कृष्ण भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है। गीता में कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा। स्वर्ग में विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वह भी तो संपूर्ण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़ी है, उन पर भी चलते थोड़ी है। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। ये तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही यह बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे। नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं? सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते। जो उत्तम सपूत बच्चा है, बाबा कहे वह तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कोई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है। सारी सृष्टि तो क्या
तत्व को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्व से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूं। आप जज करो तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़ेसवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाप को पोतामेल भेजो तो बाबा सावधान भी करे। बिगर पोतामेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी मां बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के साथ तो बड़ा बाबा शिव बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल, गाय, बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहब के साथ सच्चा रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे,
इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अच्छा, ओम शांति।